Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। अंग्रेजी भी लिखा हुआ देख लीजिए आप। टर्क्यू एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेज इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आप समझने का प्रयास कीजिए कि जब किसी एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रख दिया जाता है, फिर समझिए, जब किसी एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रख दिया जाता है, तब उस वैद्युत द्विध्रुव पर बल का एक युग्म कार्य करने लगता है। यानी कि उस वैद्युत द्विध्रुव के दोनों सिरों पर एक एक बल कार्य करने लगते हैं और वास्तव में यही बल बलयुग्म कहलाता है। यही बल प्रत्यानयन बलयुग्म कहलाता है। और इन दोनों बलों में एक प्रवृत्ति होती है। क्या देखें आप, ये दोनों बल वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमा देने की, लाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसलिए हम इस बल को क्या कह लेते हैं? बलयुग्म का आघूर्ण, यानी कि प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। और प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण भी हम आपको फिगर के सहारे परिभाषा के रूप में बताएंगे। देखें, या पहले समझ लीजिए प्रत्यानयन बलयुग्म को। प्रत्यानयन बलयुग्म के आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। टाउ बराबर हो जाएगा दोनों आवेशों पर, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक सिरे पर लगने वाला बल, यानी कि कोई एक बल, और उन दोनों बलों को मिलाने वाली रेखा के लंब के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए इसे एक फिगर से समझने का प्रयास करते। देखिए, मान लिया हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है। मान लिया आपके पास क्या है? एक वैद्युत क्षेत्र, वो भी एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इसी एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में हम क्या करेंगे? एक कोई वैद्युत द्विध्रुव ला करके रख देंगे। तो चलिए एक वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर रख देते हैं। ये देखिए, हम वैद्युत द्विध्रुव रख देते हैं। यहाँ पर हम प्लस क्यू लिख देते हैं और यहाँ पर माइनस क्यू लिख देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि मान लिया, आप कहेंगे कि मान लिया एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र ही है जिसमें AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसमें AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। अब तनी देखे ध्यान से। Hey there. Subscribe to my channel. And अब also यहाँ पर press जो this बिंदु bell A icon. पर आवेश है आपका प्लस आवेश, इस पर इधर की ओर एक बल कार्य करेगा F, और यहाँ पर जो आवेश है इस पर इधर की ओर एक बल कार्य करेगा। दोनों बल मिल करके बलयुग्म कहे जाते हैं। तो ये बल बराबर भी आपका निकलेगा कितना, देख लीजिए। आपने कभी एक सूत्र पढ़ा था, E बराबर F/Q0, यानी कि आवेश। तो हम इसको इधर कर देते हैं। तो F बराबर क्या निकल जाएगा हमारा? F बराबर यहाँ निकलेगा E/Q। अब आप समझ गए होंगे। यहाँ पर हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E भी है और यहाँ पर हमारे पास प्लस Q कूलाम का आवेश भी है। इसका अर्थ ये हो जाएगा E/Q, यानी कि E/Q वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगने वाला बल है। यहाँ पर भी आएगा E/Q, लेकिन ये वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगने वाला बल होगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ा लेते हैं और इस बिंदु को हम एक बिंदु C मान लेते हैं और यहाँ से एक लंब खींच देते हैं।
और आप यह भी कर लीजिएगा कि मान लिया हमने वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा हुआ है। ये आपका हो गया थीटा कोण। तब ये अगर कोण हो गया तो सम्मुभुजा लंब हो गई, ये आधार हो गया और ये हो गया आपका कण। तो हमको क्या चाहिए, टाउ बराबर अभी हमने बताया था एक बल और दोनों बलों के मिलाने वाली रेखा के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो लंब दूरी चाहिए, नहीं कि लंब हमको चाहिए। तो हम यहाँ पर देखें आते हैं साइन के पास। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कण। ये आपका हम केवल लंब लिख देते हैं। लंब समझिए, ये कण हमारा कितना है 2l है, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ये आपका 2l है। ये जो हमारा लंब BC मिल रहा है तो BC का मान हम यहाँ लंब भी क्यों लिखते हैं, BC का मान हमारा मिल जाएगा, इसको यहाँ गुणा कर दें, ये हो जाएगा 2l साइन थीटा। तो यहाँ पर ये जो आपका मान हो जाएगा ये हो जाएगा, देखें 2l साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा, दोनों बलों के मिलाने वाली रेखा के बीच की लंबवत दूरी है। आप फिगर भी दीजिएगा एक बार बहुत तेजी से, फिर से आप समझ लीजिए क्या है। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। देखिए क्या होता है, जब किसी एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रख दिया जाता है तो उस वैद्युत द्विध्रुव पर बल का एक युग्म यानी कि दो बल कार्य करने लगते हैं। ये दोनों बल इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का यानी कि लाने का प्रयास करते हैं। इसलिए इन दोनों बलों को प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। संरेखित करने का प्रयास करते, नहीं घुमा देने का प्रयास करते, इसलिए इसको प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण भी कहते हैं। तो अब आप तनिक प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण अलग से भी समझ सकते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। किसी एक बल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला कोई एक बल और इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं हम लोग, टाउ यानी कि प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, आप समझ गए। देखें आप ध्यान से, इसके बाद अगर आप फिगर के बारे में लिखना चाहें तो ठीक है, क्या लिखेंगे, इतना पर्याप्त खुद ही हो जाता है। हम फिगर के बारे में समझा देते हैं। देखिए मान लिया हमारे पास एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र ही है, फिगर को देखकर ही कह रहे हैं, जिसमें थीटा कोण पर, जिसमें ये देखिए थीटा कोण पर एक वैद्युत द्विध्रुव AB रखा हुआ है जो +q और -q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। इतना पर्याप्त होगा लिखने के लिए। तब आगे आइएगा, उसके नीचे आप लिखेंगे कि अतः टाउ बराबर, मतलब प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण बराबर कोई एक बल, यानी कि हम यहाँ लिख देते हैं एक बल, इसमें से कोई एक बल, एक यहाँ लग रहा है इधर की ओर, एक यहाँ लग रहा है इधर की ओर, और गुणा हो जाएगा लंब दूरी, हम लिख देते हैं दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो ये हम लंब दूरी लिख देते हैं समझने के लिए, आपके छोटे में बढ़िया रहेगा। ये हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू, अब आपका हो जाएगा एक बल, तो बल हमारा कितना देखें F, गुणा हो जाएगा हमारा देखें लंब दूरी कितना है 2l साइन थीटा। थोड़ा और भी आगे बढ़ते हैं, F की वैल्यू हमारे पास वहाँ देखें F इज इक्वल टू Q ही है, वो भी लिख लेते हैं। यह हो जाएगा आपका Q इंटू 2l साइन थीटा। आप चाहें तो Q 2l को एक साथ ले सकते हैं। यह आपका टाउ बराबर हो जाएगा, ये टाउ बराबर आपका हो जाएगा EP, क्योंकि देखें क्यों P लिख देते हैं पूरा, EP साइन थीटा। यह आपका फार्मूला हो जाएगा। आप समझने का प्रयास करिए कि हमने इसे P क्यों लिखा है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, बल
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये चूंकि में दिखा सकते हैं आप, तो आप समझ जाएंगे कहाँ से आया है। कुछ विशेष स्थितियाँ, बस इतना ही हो गया आपका। कुछ विशेष स्थितियाँ हम ले लेते हैं। पहली स्थिति ले लेते हैं, आप ध्यान देखिए। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, पहली स्थिति है यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, तो आप यहाँ पर देखें साइन 0 को कह सकते हैं, साइन 0 का मान होता है 0। ये साइन 0 भी हो जाएगा क्या चीज, 0। तब इस परिस्थिति में देखें आप टाउ को क्या कर सकते हैं, EP साइन 0, यानी कि साइन 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री का मान आपने क्या जाना है भाई, 0। तो ये आपका हो जाएगा EP गुणा 0। और 0 में किसी संख्या या किसी का गुणा होता तो खुद 0 हो जाता है, अतः 0 हो गया। यानी कि इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि अगर ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा हुआ है, तो प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण का मान कितना होगा, 0 होगा। और भी आप विशेष स्थितियाँ ले सकते हैं, आप स्वयं से कीजिएगा, हम बता देते हैं कौन कौन आपको स्वयं से करना है। एक बार आप थीटा बराबर रख लीजिएगा 90 डिग्री, और जो तीसरा आप एक तो रखेंगे वो रखेंगे क्या, देखें थीटा बराबर 180 डिग्री, 180 अंश। ये दोनों रख करके भी आप हल कर लीजिएगा। इस पर आपका टाउ का मान अधिकतम प्राप्त होगा, क्योंकि साइन 90 का मान होता है 1। जब साइन 90 का मान आप 1 रखेंगे तो साइन 90 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो टाउ बराबर हो जाएगा EP। तब इस कंडीशन में टाउ का मान क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। और 180 रखेंगे तो इसका भी मान आपका 0 के आसपास आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। हाँ, माइनस नहीं, -1 आएगा। तब जब -1 आएगा तो ये पूरा मान आपका ऋणात्मक हो जाएगा। बाकी आप स्वयं से करिए। और इतने में ये हेडिंग आपकी समाप्त हो जाती है। बाकी हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे।